अगेन मैं वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम कैनेडियन पॉलिटिक्स की बात करेंगे, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि पिछले 5 सालों में हमारी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही है, जबकि उनको पता कुछ नहीं है। तो थोड़ी सी हम बात करेंगे क्यों शुरू हुआ। इससे पहले इंडियन एक्टिव हुआ करते थे पॉलिटिक्स में, वो पिछले 30-40 साल से बहुत एक्टिव है। अब हमारी कम्युनिटी एक्टिव हो रही है, तो इस पर बात करना ज़रूरी हो गया। फिर रिसेंटली ओंटारियो की जो लीडर है बॉनी क्रॉम्बी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी भाग भाग के उनके साथ तस्वीरें खिंचा रही थी। पता नहीं किसको क्या उम्मीद थी, कोई घर बुला रहा था, कोई अपने फार्म पे बुला रहा था। बहरहाल उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे, उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया और क्यों उनको करना पड़ा, और वो कैसे बनी थी लीडर और क्या हुआ था इससे पहले वो क्या करती थी, वगैरह वगैरह। हम थोड़ी सी ये भी बात करेंगे कि ट्रम्प साहब जो हैं वो अब नेटो से जाके हेल्प क्यों मांग रहे हैं। रशिया को नरम करने के लिए, मोल्ड करने के लिए वो नेटो के पास चले गए, नेटो ममालिक से मदद मांग रहे हैं। उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि जनाब आसिम मुनीर साहब शहबाज शरीफ साहब को लेके 25 सितंबर को वापस यूएस से आ रहे हैं। ट्रम्प साहब से मुलाकात होगी, तो ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि अब उनके रिटायरमेंट में 75 दिन रह गए। उस पर भी हमें बात करनी चाहिए और करेंगे। दूसरी बात ये कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया गया और कहा गया तुम्हारी डिग्री जाली है। उन्होंने तो दुनिया भर के फैसले किए, वो तो अटॉर्नी जनरल थे पहले, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने फॉर्म 45 मांग लिया था इस्लामाबाद की राइडिंग को ओपन करने के लिए। थोड़ी सी हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है जेल में, अडियाला में, और कहाँ प्रोग्रेस हुई है। और हम बात करेंगे कि ये जो 20 सितंबर का अनाउंस हुआ है कि अल्लाह की अदालत में जाया जाएगा, इसका क्या इम्पैक्ट हो। इन सब बातों पे हम बात करेंगे। और आप लोग फीडबैक देते हैं तो मुझे अंदाज़ा होता है आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, तो अपनी फीडबैक जारी रखिएगा। तो सबसे पहले जनाब कैनेडियन पॉलिटिक्स। जब मैं कनाडा आया था मैनी मैनी ईयर्स अगो, तो उस ज़माने में एक इंडियन हिंदुस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था, ट्रूडो साहब का, धालीवाल नाम था उसका। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये इंडियन आदमी फाइनेंस मिनिस्टर है। उसके बाद जनाब इंडियन डिफेंस मिनिस्टर बना। फिर एक मॉल्टन से पहला एमपी पगड़ी वाला सरदार जी मली साहब, वो इलेक्ट हो गए। तो मुझे इंटरेस्ट हुआ, और मैं जब 1991 में पब्लिक ऑफिस के लिए रजिस्ट्रेशन कराने गया, तो सिटी हॉल का जो क्लर्क था जो रजिस्टर करता, उसने मुझसे कहा हु इज़ गोइंग टू वोट फॉर यू। तो मैंने कहा यू, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कॉन्फिडेंट मैन। तो लकीली अगर आप वो गूगल करके देखें इलेक्शन मेरे, तो मैं ज़्यादा वोटों से नहीं हारा था काउंसिल का इलेक्शन। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जिस हल्के से मैं लड़ा था, जिस वार्ड से, वो डेविड कलम साहब थे, उनसे मैं हारा था। उसके बाद हम बहुत पक्के दोस्त बन गए, इतने अच्छे दोस्त बन गए कि डेविड कलम साहब ने मेरा नाम प्रपोज किया कि इनके नाम पे खान क्रेसेंट बननी चाहिए, और बन गई है। ये मेरा पहला पॉलिटिक्स में मेरी पहली एंट्री थी। मैं पहला कैनेडियन पाकिस्तानी था जो मिसिसागा से पॉलिटिक्स में है। उसके बाद मैंने मेयर के 2 दफ़ा इलेक्शन लड़े। एक इलेक्शन तो बॉनी क्रॉम्बी के ख़िलाफ़ भी लड़ा था। बॉनी क्रॉम्बी की बात अगर हम करें, तो जो लोग फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है मेरी तरह, उन्होंने देखा होगा कि हमारी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी पिछले 2 महीने से बॉनी क्रॉम्बी के पीछे भाग रही थी। कोई फार्म हाउस पे बुला रहा था, घर पे बुला रहा था, कोई पार्क पे मिल रहा था, तस्वीरें ले रहा था, कोई हक कर रहा था। पता नहीं वो क्या समझे बैठे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है। अब जबकि वो लीडर नहीं रही, उसने रिज़ाइन कर दिया, तो अब वो सब मुँह छुपाते फिर रहे हैं और उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। यानी अगर आप पोस्ट देखें तो बॉनी क्रॉम्बी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। देखिए बॉनी क्रॉम्बी जब मेयर थी मिसिसागा की, 10 साल मेयर रही, 2014 से 2024। पहली दफ़ा वो बनी थी इसलिए कि उसको हेज़ल मैकालियन ने इंडोर्स किया था। मैंने भी इलेक्शन लड़ा था उस वक्त, और मैंने हेज़ल मैकालियन के हक में दस्तबरदार हुआ था एक दफ़ा, क्योंकि हेज़ल ने मुझसे भी वादा किया था कि इंडोर्स करेगी, लेकिन उसने स्टीव महोनी को भी इंडोर्स नहीं किया, मुझे भी नहीं किया, बॉनी को किया। बॉनी मेयर बन गई। सेकंड टाइम अराउंड ज़रा इजी होता है। लेकिन अंदाज़ा कीजिए कि वो पूरे मिसिसागा की मेयर थी 10 साल, और मिसिसागा ईस्ट से अपनी सीट नहीं जीत सकी। तो होना तो ये चाहिए था उसको उसी वक्त रिज़ाइन कर देना चाहिए, जैसे उसके प्रेडिसेसर जो थे, वो डेल डूका, स्टीवन डेल डूका, उन्होंने जैसे ही इलेक्शन 2022 में हारा था फ़ौरन रिज़ाइन कर दिया था। अब आजकल मेयर हैं किसी और टाउन के। बॉनी को भी यही करना था। लेकिन लास्ट वीक जब बॉनी ने, वो लिबरल पार्टी ने मीटिंग बुलाई कि भाई ज़रा दिखाइए आप लीडर रह भी सकती हैं कि नहीं, तो 57% ने उनको इंडोर्स किया कि आप रह सकती हैं लीडर, जो कम है। क्योंकि अगर आप फेडरल की बात करें और कंजर्वेटिव लीडर की बात करें, पियर पोलियानोफ की, जो हार गए थे अपनी राइडिंग से, ऑटवा से, वो अल्बर्टा से लड़े, उनके खिलाफ 214 लोगों ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन उनको 80% वोट मिले। देखिए ये होती है लीडरशिप। बॉनी इंतज़ार करती रही कि 14 जो लिबरल एम पी हैं उसमें से कोई रिज़ाइन करेगा तो शायद मुझे सीट मिल जाए।
किसी ने नहीं किया, तो जाहिर है आप हाउस में जा रहे हैं क्वींस पार्क में और आपका सीट भी नहीं है, तो आप ऐसे लीडर तो बेकार है ना। तो उन्होंने अच्छा किया, रिज़ाइन कर दिया, फेस सेविंग हो गई थोड़ी सी। मुझे नहीं पता अब उनके इंटेंशन क्या है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि बॉनी किक कर रही होंगी इस बात पे कि उन्होंने क्यों, मिसिसागा के अच्छी खासी मेयर थी, क्यों ये जॉब छोड़ी। और हो सकता है अगले साल जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें वो दोबारा ट्राई करें मेयर बनने की। हालांकि अब उनका गेम ख़त्म हो गया, अब वो दोबारा नहीं बन सकेंगे, बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुझे याद नहीं कि कभी ओंटारियो में किसी ने अपनी पुरानी सीट रिक्लेम की हो। कि फ़र्ज़ करें जॉन टोरी साहब हार गए लीडरशिप इलेक्शन पीसी पार्टी का, तो दोबारा बना, मैंने नहीं देखा, तो मेरा नहीं ख्याल उनका कोई चांस है। अब अलबत्ता ये हुआ है कि जो हमारे कंजर्वेटिव लीडर हैं फेडरल के, पियर पोलिएट साहब, वो दोबारा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और अपोजिशन लीडर बन गए। ये अच्छा हुआ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किसी भी मुल्क के लिए अच्छी होती है, चेक एंड बैलेंस होता है। कार्नी साहब ने अभी तक कोई, मेरी नज़र में और मेरे ओपिनियन में, कोई ऐसा काबिल ज़िक्र कारनामा नहीं किया कि जिस पे हम फ़ख्र कर सकें। मैं उनको मैजिशियन कार्नी, मैं उनकी हर उसमें जाता था, मीटिंग में अपने क्वेश्चन उनसे करता था, उनको सुनता था, मुझे बड़ी उम्मीदें थी। उन्होंने तो हाउसिंग मार्केट ही नहीं फिक्स की। अब वो कह रहे हैं जी $25 बिलियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, हम फाइनेंस ईजी कर देंगे और बिल्डर के साथ मिलकर। मेरा नहीं ख्याल कि जो उनका हाउसिंग मार्केट के बारे में आइडियाज़ हैं फिक्स करने के लिए, उससे हाउसिंग मार्केट फिक्स होगी। बहरहाल अब अपोजिशन लीडर के आने से चेक एंड बैलेंस थोड़ा आगे बढ़ेगा। अच्छा, कैनेडियन पॉलिटिक्स का ये होता है कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, हर रोज़ पॉलिटिकल पोस्ट करें, और किसी को ये नहीं पता कि उसकी ABCD क्या होती है। अब जो लिबरल पार्टी के इलेक्शन हुए थे बॉनी क्रॉम्बी के, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी वो डेलीगेट्स आ रहे हैं। डेलीगेट्स का तो बॉनी क्रॉम्बी जब फर्स्ट टाइम लीडर बनी थी, जब भी किस्सा ख़त्म हो गया था, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया था। पीसी पार्टी में क्या होता है, देखिए आपको याद होगा कि मैंने भी 2009 में 2009 में ट्राई की थी कि मैं लीडरशिप के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त जनाब जॉन टोरी साहब हार गए थे, तो मुझे ये था कि वाई डोंट आई ट्राई। मुझे पता था जीतूंगी तो मैंने, लेकिन ट्राई की थी। और आपने अक्सर पढ़ा होगा, अखबार में भी आया था कि भाई कैन यू इमेजिन प्रीमियर खान, समथिंग लाइक दिस, अखबार में भी आया था। तो खैर ये बॉनी क्रॉम्बी ने 2023 में जब ये लीडरशिप के लिए ट्राई की थी, तब भी इनको 53% वोट मिले थे, यानी आधे लोग जो थे। अब ये जो हुआ था पिछली जो मीटिंग हुई थी लिबरल पार्टी की, उसमें हमारे लोग ये समझ रहे थे कि डेलीगेट्स आ गए, डेलीगेट वोट देंगे। ऐसा नहीं है। पीसी पार्टी में ये होता है कि वन वोट वन मेंबर। तो इसी तरीके से लिबरल ने भी अपना चेंज कर दिया था बॉनी क्रॉम्बी के लीडरशिप लीडर बनने से पहले। उसमें भी ये हो गया था वन मेंबर वन वोट। तो अगर आप मेंबर इन गुड स्टैंडिंग है तो आप डायरेक्ट वोट देंगे लीडर के लिए, आई थिंक विच इज़ बेटर। क्योंकि मुझे याद है पीसी पार्टी में भी मैंने हमेशा, मैं काफ़ी क्लोज था जॉन टोरी के, और मैं कैंडिडेट भी था। बल्कि मैं समझता हूँ और कोई पाकिस्तानी कैनेडियन ये दावा नहीं कर सकता कि उसने किसी भी पार्टी के लिए एक नई राइडिंग क्रिएट की है। मैंने तो स्क्रैच से एक नई राइडिंग क्रिएट की थी, वो भी जॉन टोरी साहब के साथ प्रस्तुत थी, मेरे दोस्त थे, मिसागा ब्रैम्पटन साउथ, और मैं उनका अप्रूव कैंडिडेट था। वो और बात है कि उन बेचारों ने एक गलत अनाउंसमेंट कर दिया कि हम प्राइवेट स्कूल की, इस्लामिक स्कूल की, सिखों के स्कूल की फंडिंग करेंगे, जिसकी वजह से वो हार गए। जाहिर है फिर मेरा भी काम नहीं हुआ। लेकिन उस ज़माने में मैं काफ़ी क्लोज था पार्टी से, तो मैंने उनको भी यही प्रपोज किया था कि ये आइडिया अच्छा है, डेलीगेट वगैरह का चक्कर है, क्योंकि किसी भी राइडिंग में जो डेलीगेट्स, वैसे तो ज़्यादातर डेलीगेट्स पूरे ओंटारियो में हमारे देसी होते हैं, इनका बहुत शौक होता है, और उनका टिकट भी पार्टी देती है राइडिंग जो होती है। तो डेलीगेट्स को तो आप कन्विंस कर सकते हैं, यानी कहना चाहिए आप ख़रीदना ज़रा गैर महज़ब बात है, लेकिन बेसिकली वही है। ये अच्छा है, पर वन मेंबर वन वोट, तो उसी का नतीजा सामने आ गया। अच्छा, जब बॉनी क्रॉम्बी लीडर बनी थी तो उस वक्त सिर्फ टर्नआउट 23% था, तो इनको 53% वोट मिले थे। अब टर्नआउट शायद ज़्यादा होगा, मैंने मॉनिटर नहीं किया, तो इनको 57, तो इनको उसी वक्त चाहिए था जब ये हारी थी अपनी सीट मिसागा ईस्ट से, कि रिज़ाइन कर देती। लेकिन ये इस उम्मीद पे थी कि शायद मेरा काम हो जाए, क्योंकि अब बॉनी क्रॉम्बी जानती है कि पॉलिटिकल करियर फिनिश हो गया। और देखें फ्लिप फ्लॉप पॉलिटिक्स में बहुत होता है, कनाडा में तो बहुत ज़्यादा होता है। पैट्रिक ब्राउन जो मैं अभी मेयर हैं हमारे ब्रैम्पटन के, वो पहले पीसी पार्टी के लीडर थे, उनको फ्रेम किया गया, जो भी किया गया, वो आके मेयर बन गए। बेरी में रहते थे, ब्रैम्पटन में तो रहते भी नहीं थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने यहाँ से ट्राई की, बन गए। स्टीवन डेल डूका लिबरल पार्टी ओंटारियो के लीडर थे, अब वो मेयर हैं। बॉनी क्रॉम्बी पहले MP थी। बल्कि अजीब बात यह है कि बॉनी क्रॉम्बी ने जब इरादा किया कि वो MP का इलेक्शन लड़ेंगी स्ट्रीट्सविल से, तो सबसे पहले
एक बॉब डिलानी है, वो मेरे पास लेकर आए थे इनको कि भाई ये एमपी बनना चाहती है। तो चलिए अब क्विकली पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में 20 सितंबर को एक दिन मनाया जा रहा है नूर, यानी अल्लाह की अदालत में जाना चाहते हैं इमरान खान साहब के। अल्लाह की अदालत फैसला करे, सब उन्होंने कहा है कि छतों पे आएँ और अजान दें, अल्लाह करे वो वर्कआउट हो जाए। क्विकली आपको बता चलूँ कि 25 सितंबर को आसिम मुनीर साहब 3rd टाइम अमेरिका आ रहे हैं ट्रंप साहब से मिलने, और साथ में शहबाज शरीफ को भी ला रहे हैं। और क्यों मिलने आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर है उनकी अब रिटायरमेंट में 75 दिन रह गए हैं, तो जाहिर है वो वज़ीर आज़म को भी साथ ला रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे एक्सटेंशन दो। यार भीख मांगने की भी हद होती है, ये शख्स भी इज़ टू मच। पाकिस्तान की तबाही आ रही है फ़ौज की वजह से, इस आदमी को होश नहीं आ रहा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक अच्छे जज थे जहांगीरी साहब, उनको कह दिया गया आप काम नहीं कर सकते, आपकी जाली डिग्री है। अरे वो शख्स इतने अरसे से जज है, एडिशनल जज था, अटॉर्नी जनरल था, तो क्या उसके सारे फैसले कलअदम हो गए? ये सारी इस्टेब्लिशमेंट करा रही है, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। 50 मिलियन का मुआहिदा कर लिया पाकिस्तान का मिनरल और मादनियात का, और ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं जो केपेबल भी नहीं है उसकी। और ऑनेस्टली मैं इस पर तफसील से बात करूँगा, अभी टाइम रन आउट हो रहा है, आप लोग इतना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देखते, तो अगले वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।